हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग ग्लिसरीन। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। देखो क्या हो गया कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन हो गया जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन वह चीज है जो वेलोसिटी को चेंज करता है, या तो बढ़ा देगा या तो कम कर देगा। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन जीरो यानी कि यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, वह होगा जीरो। तो यहाँ से अपने को बोल सकते हैं डायरेक्ट कि जो बॉल है, जो स्पेरिकल बॉल है, यहाँ पे इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ बॉल, तो मान लेता हूं मैं कि डेंसिटी ऑफ बॉल जो है वह रो है, तो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो बाई टू। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी। ठीक है भाई, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यह कुछ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो अब इसका अगर हम लोग एफबीडी बनाएं, यह बॉल हो गया, तो बॉल का इधर नीचे मास होगा और यह कितना होगा, यह mg होगा। कुछ देर के लिए मान लो कि इस बॉल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बॉल जो है यह वी मान लेते हैं, तो m कितना होगा, कैपिटल M जो होगा वह कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम v। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेट होगा, वेट ऑफ बॉल कितना होगा, mg। ठीक है, mg को हम लोग रो वी जी भी लिख सकते हैं। अच्छा, बॉयंट फोर्स कितना होगा, बॉयंट फोर्स ऊपर देखो, ऊपर क्या लगेगा, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होता है भाई, तो यह होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। कितना लिक्विड को इसने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस लिक्विड। अब देखो ध्यान से, तो कितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस किया। देखो बॉल का जो डेंसिटी है वह रो है, और जो ग्लिसरीन है उसका रो बाई टू है। तो कितना ग्लिसरीन को हटाया होगा, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से जो ग्लिसरीन था पहले, वह जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ग्लिसरीन से हटाया होगा। तो वेट निकाल लो, तो वेट कितना होगा, तो डेंसिटी हो गया रो बाई टू इंटू इतने वॉल्यूम को निकाला है ना, सो यह हो गया वी इंटू जी। सो यह आ गया रो वी जी बाई टू। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो एम जी है वह रो वी जी है, तो रो वी जी बाई टू क्या होगा, एम जी बाई टू होगा। अब बाकी जो लग रहा है यहाँ पे, इधर पूरे इस सरफेस पे लग रहा है विस्कस फोर्स। सो अगर हम लोग यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ करें इस बॉल का, तो इधर लग रहा था mg, इधर बॉइंट फोर्स लग रहा था fb, और वह लग रहा था mg बाई टू, और यहाँ से इधर और यहाँ से इधर यह लग रहा था fb। अब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेट फोर्स होना चाहिए जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो यहाँ से देख लो, तो एफ वी कितना आ गया, यह आ गया mg माइनस mg बाई टू, यानी कि mg बाई टू। तो यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा देखो, हम लोग ऐसे भी समझ सकते थे कि बॉल पूरी तरह से लिक्विड के ग्लिसरीन के अंदर है और लिक्विड का डेंसिटी हाफ है इससे, तो जो बॉल का वेट होगा बॉयंट फोर्स उसका हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम है वो उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, तो डेंसिटी हाफ है, तो जो बॉयंट फोर्स होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।